हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11 में सेट के बारे में पार्ट 2 वीडियो देखेंगे। पार्ट 1 में हम लोग देखे थे सेट और उसका रिप्रेजेंटेशन। तो चलिए अब आज हम लोग पार्ट 2 में टाइप्स ऑफ सेट के बारे में पढ़ेंगे। टाइप ऑफ सेट यानी सेट कितने प्रकार का होता है, ठीक है। और उसका जो एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का उसका कंप्लीट सॉल्यूशन को भी देखेंगे। सबसे पहले हम लोग टाइप ऑफ सेट को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टाइप ऑफ सेट में सबसे पहले एम्प्टी सेट किसको कहेंगे? तो हम लोग सेट पढ़े थे, याद कीजिएगा। सेट ए इज इक्वल टू कोई सेट था 1 2 3, ठीक है। फिर इस तरह से था, ध्यान दीजिएगा, 4 5 6। फिर एक सेट था एज इक्वल टू, मान लीजिए सी इज इक्वल टू एक भी एलिमेंट नहीं। फिर डी इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। फिर एगो सेट मान लीजिए ई 1 2 3 डॉट डॉट 200। फिर एक एलिमेंट मान लीजिए एफ, इसमें 1 एलिमेंट 2 मान लीजिए है, ठीक है। इस तरह से सेट था। तो आज हम लोग देखेंगे ये सेट। देखिए सब डिफरेंट है। एक इस तरह से है, इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें एक भी एलिमेंट है, इसमें कितना एलिमेंट हमको पता नहीं है, इसमें लिमिट है 1 से 200 तक है, इसमें एक ही एलिमेंट है। तो इतने सारे सेट है, इस सब का एक नाम है। आज हम लोग चले किस सेट का क्या नाम है देखते हैं। तो देखिए एम्प्टी सेट मत कहने का मतलब है कि किसी भी सेट में कोई भी एक ऐसा सेट हो जिसमें एक भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो, तो उसको हम लोग एम्प्टी सेट कहते हैं। जैसे एग्जांपल लेंगे, ये सेट है, देखिए इसको ब्रैकेट से दे दिए और यहाँ पर एक भी एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब है कि ये एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट इसी तरह से करते हैं। यानी हम लोग यदि इसका डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? इसका डेफिनेशन देखिए, ए सेट विच हैज नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। या तो फिर इसको बोलेंगे नल सेट या तो फिर वॉइड सेट। इट इज डिनोटेड बाय, इससे डिनोटेड करते हैं, या तो फिर फाई से, ठीक है। तो एम्प्टी सेट मतलब ऐसा एलिमेंट जिसमें एक भी एलिमेंट उपस्थित ना हो, जिसके पास एक भी एलिमेंट ना हो, वो क्या कहलाता है? एम्प्टी सेट। जैसे एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे एग्जांपल, द सेट ऑफ all real number whose square is -1। देखिए अब हमको रियल नंबर्स का सेट बनाना है जिसका स्क्वायर -1। तो रियल नंबर्स यानी 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, सारा ये क्या है? 1.2 1.3 3/4, ये सारा क्या है? रियल नंबर। तो रियल नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो क्या नेगेटिव नंबर आएगा? नहीं। देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4 आएगा। यानी नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव। तो किसी भी रियल नंबर्स का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या वो नेगेटिव नंबर में आएगा? नेगेटिव -1 होगा? नहीं होगा। इसका मतलब सेट क्या होगा? यानी R इज इक्वल टू एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, फाई आ जाएगा। यानी किस में आ जाएगा? एम्प्टी सेट में, ठीक है। ये एम्प्टी सेट देख लिए। अब सेकेंड हम लोग को देखना है नॉन एम्प्टी सेट्स। नॉन एम्प्टी सेट यानी इसका उल्टा। इसमें क्या था कि एक भी एलिमेंट नहीं था,
लेकिन नॉन एम्प्टी सेट में एक कम से कम एटलीस्ट वन एलिमेंट होना चाहिए, एटलीस्ट वन, कम से कम एक, उस बाद बाकी जितना हो उससे कोई मतलब नहीं। या तो फिर इसका डेफिनेशन होगा एसेट, एसेट विच हैव, या तो विच हैज एटलीस्ट वन एलिमेंट। इज कॉल्ड नॉन एम्प्टी सेट। यानी ऐसा सेट जिसमें कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए उसको क्या बोलेंगे, नॉन एम्प्टी सेट। जैसे एग्जांपल, ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 1 2 3, सी इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये आ गया नॉन एम्प्टी सेट में। अब आगे हम लोग को देखना है नॉन एम्प्टी सेट में। अब नॉन एम्प्टी सेट आएगा, इसमें प्रकार आएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे फर्स्ट हम लोग को देखना होगा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट यानी फाइनाइट सेट किसको बोलेंगे ना, ऐसा सेट जिसके पास फाइनाइट नंबर हो, ऐसा सेट जिसका जितना एलिमेंट्स होगा उसको हम काउंट कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। यानी एसेट which has finite numbers, finite numbers of elements is called a finite set। यानी ऐसा एलिमेंट जिसमें फाइनाइट एलिमेंट्स का नंबर हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, फाइनाइट, लिमिट होना चाहिए, सीमित होना चाहिए, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। जैसे एग्जांपल, ए इज इक्वल टू 1, फिर बी इज इक्वल टू 1 2 3, फिर सी, एग्जांपल देखते जाते हैं, 1 5 1 3 5 7 9 डॉट डॉट 100, किस में आ जाएगा, फाइनाइट सेट में। ठीक है, अब आता है दूसरा आएगा आपका नॉन इनफाइनाइट सेट। क्या आएगा, इनफाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट सेट किसको बोलेंगे, जिसमें एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट नंबर होगा, अनंत होगा। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। ए सेट फीचर्स इनफाइनाइट number of elements is called infinite set। This example, set of all integers, set of all integers
सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स में क्या आ जाएगा, जैसे देखिए सेट बनाते हैं इंटीजर्स का यानी जेड का, तो नेगेटिव में ही -2 -1 0 1 2। इंटीजर्स कितना है हम ये काउंट कर सकते नहीं ना, इसलिए क्या हो जाएगा ये इनफाइनाइट सेट। इसका यदि सेट बनाएंगे तो इनफाइनाइट सेट, या तो फिर इसको लिख सकते हैं जेड इक्वल टू, ये हुआ रोस्टर फॉर्म में, याद कीजिएगा रोस्टर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म में इसको किस तरह से बनाएंगे, एक्स सच दैट एक्स इज ए इंटीजर, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में बन जाएगा। इस तरह से क्या देखें हम लोग, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। अब आता है एक सिंगलटन सेट, पांचवा में हम लोग क्या देखेंगे, सिंगल टन सेट। सिंगलटन सेट किसको बोलेंगे ना, ऐसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो, यानी फाइनाइट सेट ही होगा, लेकिन जिसमें फाइनाइट सेट में क्या एक भी एलिमेंट हो सकता है, दो एलिमेंट हो सकता है, तीन हो सकता है, 100 हो सकता है, तो जिसमें केवल एक एलिमेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट। यानी एग्जांपल देखते हैं, या तो फिर डेफिनेशन, ए सेट which have only one elements is called singleton set. Example, one 9, ये क्या आ जाएगा, सिंगलटन सेट में आएगा, ठीक है। अब जितना सेट हम लोग पढ़े हैं यहाँ पे, अभी तक 5 सेट पढ़े, क्या क्या पढ़े, सबसे फर्स्ट हम लोग एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, और उसके बाद सिंगलटन सेट। अब इतना सारा सेट पढ़े तो फाइनाइट सेट में हम लोग को और एक चीज़ पढ़ना है, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर किसको बोलेंगे, यानी कार्डिनल नंबर एक सेट में जितना एलिमेंट्स होगा, एक सेट में जितना एलिमेंट होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर्स। यानी फाइनाइट सेट में जितना नंबर होगा एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, उसी को बोलेंगे कार्डिनल नंबर, ठीक है। तो छठा क्या पढ़ना है हम लोग को, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर्स, the number of element, the number of element in finite set, in finite set is called कार्डिनल नंबर। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्डिनल नंबर्स, है ना। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय NA, जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक सेट जिसमें एलिमेंट है 1 3 5 7 9, ठीक है। इसमें हमको कार्डिनल निकालना है, इसलिए NA इक्वल कितना हो जाएगा, 1 2 3 3 4 5, यानी टोटल नंबर 5। यही होता है ये कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है NA से, NB से, NC से, जो सेट होगा उसमें N का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी सेट में कितना नंबर है उसी को बोलेंगे कार्डिनल नंबर्स, ओके। अब हमको एक चीज़ देखना है, इक्वल सेट्स। क्या देखना है,
इक्वल सेट। इक्वल सेट, अब इस इक्वल सेट किसको बोलेंगे ना, इक्वल सेट दो सेट होना चाहिए और उसमें जो जितना एलिमेंट होगा नंबर ऑफ एलिमेंट सेम आना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम, और जो एलिमेंट्स होगा वो भी एग्जैक्ट होना चाहिए, सेम नंबर्स होना चाहिए, तभी वो इक्वल सेट कहलाएगा। यानी टू सेट्स मान लीजिए ए एंड वी आर said to be equal, said to be equal if every element of A is in B and every elements of V is in A। ठीक है, रिटेन एच इसको लिखते हैं, रिटेन एच इज इक्वल टू बी। यानी कहने का मतलब कि ए में जो जो एलिमेंट होगा ए में, वो एलिमेंट बी में भी होना चाहिए, तभी कोई उसको इक्वल सेट बोलेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल है ए इज इक्वल टू एक सेट है, देखिए 1 2 3, और एक बी इज इक्वल टू सेट है 3 2 1। इसका ऑर्डर जो कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, यानी सेट सेम होता है। हम लोग पढ़े पिछला वीडियो में पार्ट 1 में कि ऑर्डर उसका चेंज हो जाए तो उससे कोई मतलब नहीं, सेट सेम होता है। यहाँ पे देखिए दो सेट है, एक ए एक बी, एक में भी नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, बी में भी नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, लेकिन ए में जो जो एलिमेंट है वो बी में भी है, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल सेट, यानी ए इज इक्वल टू बी। ओके, अब उसमें आगे पढ़ना है हम लोग को, क्या पढ़ना है, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट में क्या होना चाहिए कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए, जितना नंबर उसमें है, एलिमेंट्स की संख्या जितना उसमें है उतना इसमें भी होना चाहिए। लेकिन इसमें एक कंडीशन था कि इसमें जो नंबर था वो एग्जैक्टली सेम नंबर होना चाहिए दूसरा सेट में, पहला सेट में जो एलिमेंट था वो दूसरा सेट में भी होना चाहिए, और नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। जबकि इक्विवेलेंट सेट में ये है कि सिर्फ उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए, बाद बाकी जो एलिमेंट है, जैसे ए एक सेट है 4 5 3 2, और 20 एक सेट है 1 6 8 9। ये दोनों देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, एक देखिए एन ए निकालिए 5 है, एन बी निकालिए 4 है, 4 कितना है 4 है, यानी इसका दोनों 4 है, इसलिए इक्विवेलेंट सेट है। ए एंड बी सेट्स, ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। लेकिन ये दोनों इक्वल सेट नहीं है, ठीक है। और एक कंडीशन है कि जितना भी इक्वल सेट होगा सारा इक्विवेलेंट सेट होगा, इक्विवेलेंट सेट होगा, लेकिन सारा इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं होगा। ये कंडीशन याद रखना है। क्या कि जितना भी, देखिए यानी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए इसी में देखिए, ये इसमें देखिए, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट, दोनों में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। तो सेम है, इसका मतलब क्या हो गया,
इक्विवेलेंट होगा। इक्विवेलेंट सेट तो यही कहता है ना। और इक्वल सेट क्या क्या कहता है कि दोनों का एलिमेंट सेम होना चाहिए। यहाँ ए में जो एलिमेंट है सेट ए में, वो सेट बी में होना चाहिए, और नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए, तभी उसको इक्वल सेट कहेंगे। यानी ये क्या है, इक्वल सेट भी है और इक्विवेलेंट सेट भी है। यानी इक्वल सेट क्या हो रहा है, इक्विवेलेंट सेट। बट देखिए ये इक्विवेलेंट सेट है, ये इक्विवेलेंट सेट है, लेकिन क्या ये इक्वल सेट है, नहीं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं हो सकता। कोई जरूरी नहीं है कि इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट होगा, लेकिन इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होगा ही होगा, ये फिक्स है। ठीक है, तो इतना हम लोग को टाइप ऑफ सेट में पढ़ना था। अब हम कुछ एक्सरसाइज 1.2 का एनसीईआरटी मैथ्स में कुछ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को प्रॉब्लम को देखेंगे, फिर वीडियो को क्वेश्चन प्रॉब्लम देख के समाप्त करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, देखिएगा क्वेश्चन को किस तरह से अब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 में क्लास 12 में। देखिए क्या पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। यानी यहाँ पे जितना देखिए 4 क्वेश्चन है, 4 एग्जाम्पल्स हैं, इसमें से हम लोग को बताना है कौन कौन नल सेट हैं। तो नल सेट में यानी एम्प्टी सेट यानी वॉइड सेट, ठीक है, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो उसी को बोलते हैं नल सेट, एम्प्टी सेट या तो फिर वॉइड सेट। अब हम लोग को देखना है कौन नल सेट है, कौन नहीं है, कौन है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। यानी ऑड नेचुरल नंबर, यानी साधारण से देखिए ना, नेचुरल नंबर को लेते हैं तो ऑड नंबर किसको बोलेंगे, जो 2 से डिविजिबल नहीं हो। और इवन नंबर किसको बोलेंगे, जो 2 से डिविजिबल हो। यानी ऑड नंबर कभी 2 से डिविजिबल हो सकता है नहीं, इसलिए हम लोग क्या उसका एक सेट बना सकते हैं, एक भी एलिमेंट आ सकता है नहीं। देखिए ना 3 को ही डिवाइड कीजिए, क्या पॉइंट में आ जा रहा है। तो ऑड नंबर क्या 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, ये नॉन एम्प्टी सेट हो गया। नॉन एम्प्टी सेट यानी 1 क्या हो जाएगा, ये नल सेट हो जाएगा। आंसर। फिर भी सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, हाँ इवन प्राइम नंबर है कि प्राइम नंबर क्या क्या है, 2, 3, 5, 7, 11 ये है। तो 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है। 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है। बाद बाकी जितना भी इवन नंबर है एक भी प्राइम नंबर में नहीं आता है, केवल 2 को छोड़कर। इसलिए क्या ये नल सेट होगा, नॉट नल सेट, ये नहीं होगा, नॉट नल सेट, क्योंकि 2 इज ओनली 1 इवन प्राइम नंबर। ओके, फिर देखिए इसमें से तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। x नेचुरल नंबर है, उसमें से कंडीशन है क्या कि x का वैल्यू 5 से छोटा होगा लेकिन 7 से बड़ा। 5 से छोटा, देखिए नंबर लाइन लेते हैं, कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। 5 से छोटा यानी यहाँ से इधर, फिर 7 से आड़ा, 7 से बड़ा। तो 7 से बड़ा कोई एक भी एलिमेंट देखिए बीच में आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। यानी इसमें क्या हो रहा है, एक भी एलिमेंट नहीं आ रहा है, इसका मतलब खाली हो जा रहा है। खाली हो जा रहा है यानी कौन सा सेट बनेगा, उसका सेट अगर बनाएंगे तो एम्प्टी सेट, यानी ये क्या है, नल सेट। फिर 4 क्वेश्चन को देखते हैं। 4 क्वेश्चन क्या है कि y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन्स। कोई भी 2 समांतर रेखा लो, पैरेलल लाइन्स लो, इसमें कॉमन पॉइंट निकलेगा, नहीं निकलेगा। यानी वो ये भी क्या बनेगा, एम्प्टी सेट। यानी इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, नल सेट में आएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4 नल सेट, 2 क्या है, नॉट नल सेट, ये नल सेट नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट सेट जिसमें लिमिट
क्या हो, नंबर ऑफ एलिमेंट लिमिट हो, फाइनाइट हो जिसको हम काउंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट जिसमें अनंत हो जिसको काउंट नहीं कर सकते, हम लोग अभी देखे थे। तो देखिए द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर, तो सेट एक ईयर में कितना मंथ है, 12, 12 यानी हम लोग काउंट कर सकते हैं ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 12 है, काउंट कर सकते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट में, यानी एक नंबर कितना आ जाएगा, फाइनाइट। फिर देखिए ये कितना इधर गया हम लोग काउंट नहीं कर सकते, यानी ये इनफाइनाइट में आएगा। ठीक है, अब देखिए ये इसमें लास्ट नंबर पता है, बीच में नंबर जो है वो हमको पता नहीं है। इसका मतलब ये भी क्या हो गया कि हम लोग इसका काउंट कर सकते हैं, 100 तक है नहीं, 100 तक हम लोग काउंट कर सकते हैं, ये क्या आ जाएगा, फाइनाइट में आ जाएगा। फिर आगे है द सेट ऑफ पॉसिबल इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, यानी ग्रेटर देन 100 यानी 100 से बड़ा, 100 से बड़ा कितना नंबर होगा हम लोग काउंट कर सकते हैं, बहुत सारा नंबर होगा, यानी इसमें किस में आ जाएगा, इनफाइनाइट में। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन का लास्ट है, क्या क्वेश्चन है कि द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, यानी 99 प्राइम नंबर क्या, 2 3 5, तो 99 ये क्या 99 तक ही जाएगा, उससे कम यानी क्या आ जाएगा, फाइनाइट में आ जाएगा। किस तरह का सेट बनेगा, फाइनाइट सेट। ओके, अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर 3 को देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। हम लोग को इसमें दिखाना, स्टेट भी देना होगा कि क्यों इसमें फाइनाइट है और इनफाइनाइट है, दिखाना है। देखिए यहाँ पे द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस का के पैरेलल जितना भी लाइन्स है उसका हम लोग को सेट बनाना है। तो क्या हम लोग एक्स एक्सिस, देखिए एक्स एक्सिस ये होता है, इसके समांतर कितना लाइन होगा, कितना, इसके अंदर में लाखों करोड़ होगा, इसके अंदर भी लाखों करोड़ होगा। ठीक है, देखिए तो इतना नंबर्स को हम लोग क्या काउंट कर सकते नहीं, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट में आ जाएगा। फिर आगे देखिए सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितना लेटर्स होते हैं, 26, ABCDEFGHI, टोटल कितना होता है 26, यानी हम इसको काउंट कर सकते हैं, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट में आ जाएगा। फिर आता है सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब हमको उसका सेट बनाना है जो मल्टीपल है किसका, 5 का। तो 5 का कितना मल्टीपल होगा, फाइनाइट, इनफाइनाइट होगा, हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं कि लाखों हो सकता है, हजारों हो सकता है, करोड़ों हो सकता है, यानी कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट में आ जाएगा। ठीक है, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, यानी हमारी पृथ्वी में कितना एलिमेंट्स होगा, कोई काउंट कर सका है कि इतने एलिमेंट्स नहीं, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, किसमें, किस सेट में आएगा, इनफाइनाइट में आएगा। फिर आता है लास्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन का, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ऑरिजिन्स। ऑरिजिन यानी देखिए ये कार्टेशियन सिस्टम है, इसमें देखिए ऑरिजिन ये होता है, इसमें पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, तो ऑरिजिन से पास करेगा, इस तरह से सर्कल से बनेगा, फिर ऑरिजिन से ही पास करेगा, फिर ये हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं कितना सर्कल्स बनेगा, कि ऑरिजिन से पास करके कितना सर्कल बनेगा, इसका हम लोग कोई काउंट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये किस में आ जाएगा, इनफाइनाइट में आ जाएगा। ओके, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड खत्म हो गया, फोर्थ को देखते हैं। इन द फ्लोइंग मतलब निम्नलिखित में स्टेट वेदर एज इक्वल टू वी और नॉट। हम लोग को दिखाना है कि एज इक्वल टू वी कौन वाला है और कौन वाला नहीं है। तो देखिए एज इक्वल टू वी करने का मतलब इक्वल सेट हम लोग पढ़े थे ना, उसमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम आना चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने के साथ साथ जो पहला सेट में जो एलिमेंट होगा वो एलिमेंट किस सेट में होना चाहिए, दूसरा सेट में। तो देखिए पहला सेट कितना है, ए, दूसरा सेट क्या है, बी। तो पहला सेट का एलिमेंट कितना है, ABCD, और दूसरा सेट का DCB है। इन्हें ऑर्डर चेंज है, ए भी क्या है, ABCDE है। इसका मतलब क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी आएगा, ये दोनों ए और बी इक्वल है। ठीक है, अब देखिए इसमें अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का
4 8 12 16, फिर इसमें कितना कितना है 8 4 16 18। एक चीज़ यहाँ पे नहीं है, सिर्फ यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 18 है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है, लेकिन इसमें जो जो नंबर ए में है वो नंबर बी में नहीं है। कौन नंबर नहीं है? ए वाला। 12 इसमें और इसमें 18 है, इसका मतलब क्या होगा? एट नॉट इक्वल टू पी। ओके, अब इसमें देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 में 8 2 4 6 8 10, यानी 10 तक कितना सब इवन नंबर है, और इसमें भी x सच दैट x इज अ पॉसिबल इवन इंटीजर्स लेस देन इक्वल टू 10, लेस देन इक्वल टू 10 है। इसका मतलब इसका भी अगर सेट बनाएंगे तो कितना होगा? 2 होगा, 4 होगा, 2 4 6 8 और एगो 10 बनेगा, यानी दोनों दोनों क्या आ गया? सेम, यानी ए इज इक्वल टू कितना? बी। फिर इसमें बात करेंगे, देखिए ये दिया हुआ है, यानी इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे तो मल्टीपल है, यानी 10 होगा, 12 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, इस तरह से कहाँ तक जाएगा? इन्फिनाइट तक। और बी देखिए, बी में इस तरह से रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसमें क्या क्या हमको रिजल्ट है? 10 20 30 40, कहाँ तक जाए? इन्फिनाइट तक। इसमें पहले से क्या दिया हुआ है? 10 15 20 25 30, यानी दोनों मैच कर रहा है। नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, दोनों का इक्वल होगा कि नहीं ये भी पता नहीं है, यानी ये क्या होगा? एट ए नॉट इक्वल टू बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 खत्म, एक्सरसाइज 1.12 का। अब हम लोग देखेंगे लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल, कीप रीजन। हम लोग को रीजन भी देना है कि ये इक्वल है या तो फिर इक्वल नहीं है, हम लोग को रीजन देना। ठीक है, कैसे नहीं है दिखाना होगा। तो देखिए, इसमें देखिए 1 नंबर का एक सेट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2 3, और इसमें बी क्या दिया है? x इज ए सोल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6 का। तो इसमें से x का यदि वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू क्या क्या निकलेगा? इसमें देखिए 2 और 3, 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x प्लस 2 और x प्लस 3 ये निकलेगा, यानी x का वैल्यू कितना आएगा? -2 और -3, यानी x का वैल्यू -2 और -3 आया। और यहाँ पे सेट पे क्या, यानी देखिए एक कितना निकला? एक कितना था? 2 3, और बी का कितना निकला? -2 और -3। दोनों तो यहाँ पॉजिटिव नंबर है और यहाँ नेगेटिव नंबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है बट इसका साइन चेंज है। इसका मतलब क्या होगा? ये दोनों इक्वल होगा? नॉट इक्वल होगा, नॉट इक्वल। ओके, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि x सच दैट x इज ए लेटर इन द वर्ड्स फ्लो, यानी x का देखिए क्वेश्चन नंबर ए का बनाएंगे, ये सेट है किसका? फ्लो लेटर्स का। फ्लो में जो जो लेटर है उसका सेट है, यानी फ्लो f आएगा, फिर आएगा o, फिर आएगा l, फिर आएगा w। सेट का रूल है कि एक एलिमेंट को 2 बार नहीं लिख सकते हैं, और यदि लिखा भी जाएगा तो वही होगा, उसको एक ही बार पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर देखिए बी में क्या कहता है? बी का कंडीशन क्या है? वाई सच दैट वाई इज ए लेटर इन वर्ड वल्फ। वल्फ का लेटर का ये सेट है, यानी बी क्या निकलेगा? डब्ल्यू निकलेगा, ओ निकलेगा, एल निकलेगा और एगो एफ निकलेगा। इसमें देखिए ऑर्डर चेंज है बट दोनों का जो एलिमेंट है सेम है। इसका मतलब है, इसका मतलब क्या हो गया? दोनों सेट ए एंड बी आर क्या हो जाएगा? इक्वल सेट हो गया। ठीक है, इसी तरह से फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेट आर इक्वल सेट। हम क्वेश्चन नंबर 5 दिखा दिए, अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा, कोशिश कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, और यदि नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, हम वहाँ पे बता देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। इस वीडियो में यदि अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, हम कमेंट करें।
और चैनल को यदि पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।